एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे करूँगा आपको सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में आंसर बताते चलना है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने की? जी हाँ, तो किसने की थी नियोजन समिति का गठन यानी 1938 में? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे मेरे साथ साथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था भारत में, आपको बताने हैं। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? चलिए, कमेंट बॉक्स में सारे एक साथ आंसर देंगे। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? जी हाँ, तो किस पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी या तीसरी या चौथी? जी हाँ, तो यहाँ पे 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए, आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए, सारे कमेंट बॉक्स में एक साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर ए में है 1950, 1952, 1955 या 1956 ईस्वी? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1952 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? चलिए, सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? जी हाँ, तो कौन से पंचवर्षीय योजना में रखा गया, यानी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? जब 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? जी हाँ, जो हरित क्रांति था उसका दुष्प्रभाव यानी बुरा प्रभाव क्या हुआ? वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन या कृषि का मशीनीकरण या कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग या सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी? जी हाँ, तो 7 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? जी हाँ, तो किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधीवाद? जी हाँ, जब 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? जी हाँ, तो किसने? निजी क्षेत्र ने या सार्वजनिक क्षेत्र ने या निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ने या इन सभी ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? चलिए, आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? जी हाँ, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? दूसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो यहाँ पे 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छठी योजना को योजनाएं कहा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जी हाँ, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या UR राव का या VG देशमुख? तो यहाँ पे 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी MS स्वामीनाथन, ये उनको जनक कहा जाता है, यानी हरित क्रांति का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? योजना आयोग कौन सा निकाय है? जी हाँ, तो ये कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक या व्यक्तिगत या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में?
10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ, तो 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो यहाँ पे 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी यहाँ पे बतानी है आपको, यानी 1961 से 66 या 1962 से 67 या 1963 से 1968 या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1961 से 1966। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? MS स्वामीनाथन का संबंध था, जी हाँ, तो किससे था? श्वेत क्रांति या नीली क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से या हरित क्रांति? तो 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हरित क्रांति से संबंध था। चलिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। जी हाँ, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? जी हाँ, तो कौन होता था पदेन अध्यक्ष? यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या योजना मंत्री? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री होता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या सरदार पटेल या जयप्रकाश नारायण? तो पे 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताने हैं आपको। 1950, 1952, 1955 या 1960 ईस्वी? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी 1950 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो कौन से संगठन की स्थापना हुई थी 1952 में? योजना आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, यानी पहले, तीसरे या पांचवी या छठी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी 1974 से 1979 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 21 में? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? जी हाँ, तो कब समाप्त कर दिया भारतीय योजना आयोग? यानी 1977 या 1980 या 2007 या 2014? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2014 में समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को, नीति आयोग नाम दिया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो कब हुई थी समाप्त 11वीं पंचवर्षीय योजना? 2010, 2012 या 2011 या 2009? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2012 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? जी हाँ, तो कौन से दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या लोक दल या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जी हाँ, जो योजना आयोग है उसको भंग कर कौन सा आयोग बना था? यानी नीति आयोग या वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया कौन सा आयोग बना था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी नीति आयोग बना था। वो कब बना था? यानी 2014 में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? भारतीय अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, तो कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद या साम्यवाद या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? जी हाँ, तो किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव या इंदिरा गांधी या वीपी सिंह या IK गुजराल? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। जी हाँ, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो यहाँ पे 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये क्या होता है? यानी वित्तीय वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। क्या है 29 में?
बजट का संबंध किस पक्ष से है? जी हाँ, तो बजट का संबंध किस पक्ष से है वो आपको बताने, व्यय या आय एवं व्यय या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो 29 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आय एवं व्यय से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? जी हाँ, तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? चलिए आंसर दीजिए सारे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी नीति आयोग या वित्त आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? जी हाँ, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? KN राज या JC कुमारप्पा या PC महालनोबिस या अमर्त्य सेन। जब 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी PC महालनोबिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? 1950, 1951 या 1952 या 1953। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 34 में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जी हाँ, तो द्वितीय का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 या 1956 से 1961 या 1961 से 1966 या उनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा प्रथम यानी जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 56 था और दूसरी 1956 से 1961। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक साथ आंसर देंगे। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? जी हाँ, तो सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का? यहाँ पे आपका है 1950 में कोरिया की लड़ाई में, या 1962 में चीन के आक्रमण में, या 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में, या 1971 के बांग्लादेश युद्ध में। जी हाँ, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताएंगे, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1950 में कोरिया की लड़ाई में यानी नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? जी हाँ, तो कौन से देश के साथ संधि की थी? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, या अमेरिका के साथ, या सोवियत संघ के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर यानी बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी चीन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा करेक्ट होगा? मैकमोहन रेखा कहाँ है? जी हाँ, तो मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या नागालैंड में? चलिए तो सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में एक साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अरुणाचल प्रदेश में है कौन? मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? ओके, स्क्रीन पे आ चुका है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, अथवा यानी ताशकंद समझौता कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था वो आपको बताने हैं। शिमला समझौता 1972, या सिंधु नदी समझौता 1960, या भारत पाक समझौता 1959, या ताशकंद समझौता 1966। जी हाँ, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ताशकंद समझौता 1966। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? जी हाँ, तो सफल परमाणु परीक्षण कब किया भारत सबसे पहले? यानी 1963 में, 1974 में, 1980 में, या 1998 में? जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने? यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या परमाणु अप्रसार संधि, या व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या बगदाद संधि? जी हाँ, तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि में क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग आंसर बताते चलेगा इसी तरह सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? जी हाँ, तो कौन सी संस्था में? यूरोपीय संघ, या दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, या एशियाई क्षेत्रीय मंच, या संघाई सहयोग संघ? जी हाँ, तो यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी एशियाई क्षेत्रीय मंच। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? बिल्कुल आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? जी हाँ, हम लोगों ने पहला देख लिया था 1974 में हुआ था। अब दूसरा देखेंगे कि दूसरा कब हुआ था, 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो यहाँ पे 8 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, तो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी? 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, या 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, या 1966 का ताशकंद समझौता, या 1972 का शिमला समझौता? जी हाँ, तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1972 का शिमला समझौता में क्या किया था? हस्ताक्षर किया था कौन? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? जी हाँ, तो कौन सा संगठन से है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से है? यूरोपीय संघ, या दक्षेश, या उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, या आसियान? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आसियान हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? जी यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, या श्रीलंका? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे सारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सबका, यानी श्रीलंका जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? गुट निरपेक्षता का अर्थ है? जी हाँ, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है वो आपको बताने हैं। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, या विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, या विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आपका मीनिंग सही हो जाएगा गुट निरपेक्षता का? तो यहाँ पे 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, ये क्या है, गुट निरपेक्षता का मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? जी हाँ, तो कौन सा देश था जिसने आक्रमण कर उल्लंघन किया था पंचशील का? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चीन ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? ओके, स्क्रीन पे आ चुका है, सारे कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? जी हाँ, तो किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, या जवाहरलाल नेहरू और कोसिजिन, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो वहाँ पे 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में यानी हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। और आपको क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना है। जी हाँ, हम लोग सारे क्वेश्चन जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट ही करेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस रहेंगे, तो आपको हर में क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी घंटा का जो बटन है उसको आपको प्रेस कर लेना है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? जी हाँ, तो कहाँ पे किया था पहला परमाणु परीक्षण? पोखरण में, या बीकानेर में, या मिर्ज़ापुर में, या त्रिवेंद्रम में? चलिए तो यहाँ पे 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी पोखरण में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? जी हाँ, तो कारगिल युद्ध कब हुआ था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था? 1995, 1996, 1998 या 1999 में? जी हाँ, तो आप सबको बताइए, यानी 1999 यानी ईस्वी में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जी हाँ, तो किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, या जेड.ए. भुट्टो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री, या अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई भी नहीं? जी हाँ, तो यहाँ पे 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? 1971 के ग्रेट अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? जी हाँ, तो कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी ग्रेट अलायंस में? भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल, या साम्यवादी दल, या भारतीय क्रांति दल? तो यहाँ पे 18 का आपको आंसर बताने कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साम्यवादी दल को शामिल नहीं किया गया था, नहीं ये शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में?
1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते को क्या कहते हैं? जी हाँ, यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में समझौता हुआ था तो उसको क्या कहते हैं? यानी शिमला समझौता या लाहौर समझौता या रांची समझौता या नई दिल्ली समझौता। तो यहाँ पे आप सबको बताइए, यानी 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शिमला समझौता कहते हैं, यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते को। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? यानी कौन सी ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री मर गए थे? 1965, 1966, 1975 या 1976 ईस्वी में। तो यहाँ पे 20 का आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, यानी वर्ष 1966 ईस्वी में। चलिए देख लेंगे इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैकमोहन रेखा क्या है? जी हाँ, तो मैकमोहन रेखा क्या है वो आपको बताने हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, या चीन व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, या भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, यानी जो भारत और यानी भारत और जो चीन है उसके बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैकमोहन कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम लोगों ने यानी शुरू में पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए? जी हाँ, तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन किस शहर में हुआ था 1955 में? यानी जाकार्ता में हुआ था, या बांडुग में हुआ था, या सिंगापुर में, या हांगकांग में? जी हाँ, तो यहाँ पे 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बांडुग में हुआ था 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, यानी जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, तो हस्ताक्षर जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1950 में, या 1952 में, या 1953 में, या 1954 ईस्वी में? तो यहाँ पे 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, यानी वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? जी हाँ, यानी कौन सा पड़ोसी देश था जिसके साथ युद्ध हुआ था 1962 में? पाकिस्तान, चीन, या श्रीलंका, या बांग्लादेश? जी हाँ, तो आप सबको बताइए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, चीन के साथ युद्ध हुआ था वर्ष 1962 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में भारत चीन युद्ध कब हुआ अथवा किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? जी हाँ, तो कब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में? 1962 में, 1964 में, 1966 में, या 1968 में? तो आप सबको बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? जी हाँ, तो उसमें कौन सा नेता सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था? यानी जब ताशकंद समझौता हो रहा था, स्टालिन, या कोसिजिन, या तीन, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोसिजिन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? जी हाँ, तो भारत का 1971 में किस देश के साथ युद्ध हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था कब? 1965 और 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? जी हाँ, तो कौन से देश के प्रभुत्व में? रूसी संघ, चीन, या फ्रांस, या अमेरिका? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? जी हाँ, तो कौन से वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1960 में, 1961 में, या 1962 में, 1963 में? जी हाँ, तो हम लोग बार बार ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1962 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे हम लोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? जी हाँ, तो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970 या 1971, 1972 या 1973 ईस्वी में? तो यहाँ पे 30 का आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, यानी जब पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? जी हाँ, तो कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अमेरिका, या भारत और रूस? तो आप सबको बताइए, यानी भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में
शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? जी हाँ, तो शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1970 या 1971 या 1972 या 1973 ईस्वी में? तो यहाँ पे आप सबको बताइए, यानी वर्ष 1972 ईस्वी में शिमला समझौता क्या हुआ था? हस्ताक्षरित हुआ था। जी हाँ, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? जी हाँ, तो नेहरू के मरने के बाद उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? इंदिरा गांधी या गुलजारी लाल नंदा या के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री? चलिए तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लाल बहादुर शास्त्री उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना था उसके मरने के बाद। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? जी हाँ, यानी जो राजनीतिक उत्तराधिकारी जो चुना गया तो यानी उसको चुनने में किसकी निर्णायक भूमिका रही? यानी राष्ट्रपति राधा कृष्णन का या कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का या पार्टी अध्यक्ष कामराज का या उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन का? जी हाँ, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेक्ट होगा? सारे बच्चे बताएंगे आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी पार्टी अध्यक्ष कामराज का यानी निर्णायक भूमिका था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1969 में तो उसमें पार्टी का अध्यक्ष कौन था? के कामराज था या जगजीवन राम था या एस निजलिंगप्पा या चंद्रशेखर? जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एस निजलिंगप्पा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए आंसर दीजिए। सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? जी हाँ, तो किनका संबंध सिंडिकेट पदबंध से था? यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण का या युवा तुर्क का या कांग्रेस के सभी नेतागण का या कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का? जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? चलिए आंसर दीजिए। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? जी हाँ, तो किसने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी? बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर। राजगोपालाचारी या चौधरी चरण सिंह या कामराज नादर या जयप्रकाश नारायण? चलिए तो 5 का आपको आंसर देने कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र पार्टी बनाए थे 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? जी हाँ, तो अग्रणी सदस्य कौन था युवा तुर्क गुट का? या राम सुभाग सिंह या चंद्रशेखर या जगजीवन राम या शंकर दयाल शर्मा? तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सबका, यानी चंद्रशेखर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? जी हाँ, तो बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की 1969 में? शंकर दयाल शर्मा या सी सुब्रमण्यम या के कामराज या जगजीवन राम? जी हाँ, तो कौन सा आपका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं जगजीवन राम ने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग इसी तरह आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? जी हाँ, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना या तीसरी योजना या 5वीं या 6ठी योजना? जी हाँ, तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1989 में हुई थी उसमें गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? जी हाँ, तो कितने स्थान मिले थे 1971 में? 283, 300, 320 या 352? चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 352 स्थान मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? जी हाँ, तो किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था गरीबी हटाओ का नारा? 1957 का दूसरा चुनाव या 1962 का तीसरा चुनाव या 1967 का चौथा चुनाव या 1971 का मध्य अवधि चुनाव? जी हाँ, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा? 1971 का मध्य अवधि चुनाव में यानी चमत्कारी प्रभाव दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन 11 में? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या लाल बहादुर शास्त्री ने या इंदिरा गांधी ने या कामराज ने? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? जी हाँ, तो कौन सी वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था? 1967 में या 1968 में या 1969 में या 1977 में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आप सबका, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? जी हाँ, तो किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था? मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह को या वीपी सिंह को या चंद्रशेखर को? तो यहाँ पे आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी वीपी सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा था विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, तो 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे वो आपको बताने हैं। राजीव गांधी या मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह? चलिए, तो 14 का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? जी हाँ, तो कौन से नेता इंदिरा गांधी की सरकार में कहते उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई या जगजीवन राम या YV चौहान या चौधरी चरण सिंह? तो यहाँ पे 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो मोरारजी देसाई थे वो क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के सरकार के समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्या है 16 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, तो कौन पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो एनी बेसेंट थी ये पहली महिला यानी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? चलिए सारे बच्चे आंसर में यानी कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करेंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे सारे। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? जी हाँ, कौन सा कथन सही है ग्रैंड अलायंस के बारे में? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, या इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था, या इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था, या इनमें से सभी गलत है? तो यहाँ पे 17 का जो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। चलिए, यानी ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था वो बताने हैं आपको। राम मनोहर लोहिया ने या कर्पूरी ठाकुर ने या चंद्रशेखर ने या कामराज ने? चलिए, तो 18 का आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जी हाँ, यानी राम मनोहर लोहिया ने यानी कांग्रेस का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? जी हाँ, तो कौन सा नारा दिया था 1971 के आम चुनाव में? दहेज हटाओ, गरीबी हटाओ या भ्रष्टाचार हटाओ या बेरोजगारी हटाओ? तो यहाँ पे आप सबको बताइए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? जी हाँ, तो कौन संस्थापक नेता थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के? बहुगुणा या इंदिरा गांधी या जगजीवन राम या रामविलास पासवान? तो यहाँ पे 20 का आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जो कौन थे? जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? जी हाँ, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? जी हाँ, तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और कहीं आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य आपातकाल, जी हाँ, नहीं राज्य में जो आपातकाल लगाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत, तो वहाँ पर आपका अनुच्छेद 360 हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर राज्य के बारे में पूछेगा तो अभी अनुच्छेद 360 हो जाएगा, लेकिन आपको राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा तो वहाँ पे आपका अनुच्छेद 352 हो जाएगा। चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा आज का जो चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास करने में मजा आया होगा तो आपको क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।